हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आज अपन क्या करेंगे, अपना जो 12th क्लास की केमिस्ट्री है उसमें आपका एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी उपसहसंयोजक यौगिक। तो यानी कि अपन आज क्या करेंगे कि आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसकी स्टडी करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करने से पहले अपन कुछ बेसिक टर्म्स है उनका मीनिंग समझेंगे कि उन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। सबसे फर्स्ट तो आपके पास यही आता है कि सर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है क्या आपके पास। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपन उनको कहते हैं जिनमें अगर अपन क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा कोई अगर स्टेबल कंपाउंड लें तो उनको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद में अपन को कोई एक ऐसा कंपाउंड ऑब्टेन हो जिसको अपन सॉलिड स्टेट में लें या लिक्विड स्टेट में लें। लिक्विड स्टेट का मीनिंग ये हो गया कि अगर उसको किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर मिक्स करें और मिक्स करने के बाद वही प्रॉपर्टी अपन को मिले जो मिक्स करने से पहले थी, यानी कि कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने का काम करता है, उन्हीं कंपाउंड को अपन नाम दे देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके वो कंपाउंड हैं जिनको किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर मिक्स किया जाए और मिक्स करने के बाद में वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं। कैसे मेंटेन करेंगे वो अभी अपन आगे देखेंगे। अभी आपको ये मीनिंग पता होना जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपन उन कंपाउंड को कहेंगे जिनमें अपन दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड को मिक्स करें और मिक्स करने के बाद में अगर उसको किसी सॉल्यूशन में डालें और डालने के बाद में कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने का काम करता है, उसी कंपाउंड को अपन नाम दे देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक। क्लियर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मीनिंग कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। नेक्स्ट आपके पास एक कंपाउंड आता है जिसको कह देते हैं एडिशन कंपाउंड। तो एडिशन का मीनिंग क्या होता है, जोड़ना। यानी एडिशन कंपाउंड आपके वो कंपाउंड है जिनमें क्या करेंगे, अपन दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को ऐड करने का काम करेंगे या आपके पास क्रिस्टलाइज करने का काम करेंगे। अब आपका जो एडिशन कंपाउंड्स हैं वो प्रॉपर्टी के बेसिस पे दो टाइप के हो सकते हैं। पहला होता है आपका डबल सोल्ट और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल सोल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ध्यान रखना कि डबल सोल्ट वो सोल्ट है जिनको किसी सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करें और वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, तो उस कंपाउंड को नाम दे देते हैं अपन डबल सोल्ट। जैसे अपन ने एक कंपाउंड लिया है FeSO4 डॉट NH2 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला पूछ देते हैं नाम के बेसिस पे। इसका कॉमन नेम होता है मोर सॉल्ट। तो आपको अगर पूछ लिया जाए मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोर सॉल्ट का फॉर्मूला हो गया FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। अब अगर आप इस कंपाउंड को क्या करोगे, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो आपके पास इस कंपाउंड में ये जो Fe प्रेजेंट है, SO4 प्रेजेंट है, ऐसे आपके पास ये NH4 प्रेजेंट है, ये H2O प्रेजेंट है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे कि आपका फ्री स्टेट में क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो कहने का मीनिंग ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में प्रेजेंट ये जितने भी आपके एलिमेंट्स या जो मॉलिक्यूल्स थे ये क्या हो गए, रिलीज हो गए और इस कंपाउंड ने अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो इस तरीके के कंपाउंड को अपन नाम दे देते हैं आपका डबल सोल्ट या इसी को द्विक लवण कह देते हैं, जो अपनी पहचान किसी सॉल्यूशन में मिक्स करने पे क्या कर देते हैं, खो देते हैं। उन्हीं कंपाउंड को अपन नाम दे देते हैं आपका द्विक लवण। क्लियर है आपका ये डबल सोल्ट क्या होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो आपके पास आता है कॉम्प्लेक्स सोल्ट। कॉम्प्लेक्स सोल्ट का मीनिंग क्या होता है कि जिनको या इन्हीं का दूसरा नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है। आपके कंफ्यूज मत होना, कॉम्प्लेक्स सोल्ट ही आपका कौन सा सोल्ट होता है, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सोल्ट की बात करोगे तो ये कहता है कि दोज व्हिच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। ध्यान रखना
कि ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करने का काम करेंगे किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। जैसे अपन ने ये दो कंपाउंड लिए FeCN का होल ट्वाइस और 4KCN, इनको क्या किया अपन ने, मिक्स किया तो आपके पास ये कंपाउंड बना जिसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनेट। अब इस कंपाउंड को जैसे अपन सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो आपके पास केवल क्या हुए, ये दो ही मॉलिक्यूल्स क्या हुए, रिलीज हुए, जिसमें आपका K4 और दूसरा क्या हुआ आपके 4K+ और दूसरा क्या हुआ FeCN का होल 6-4। कहने का मीनिंग अभी भी इस कंपाउंड की ये वाली आइडेंटिटी क्या है, मेंटेन है, यानी इसमें जो Fe और Cn थे वो क्या नहीं हुए, सेपरेट नहीं हुए। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें आपकी आइडेंटिटी या जो प्रॉपर्टी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, लॉस नहीं होती है, ऐसे कंपाउंड को नाम दे दिया जाता है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इस तरीके से आपके पास जो एडिशन कंपाउंड है, उन्हीं एडिशन कंपाउंड का एक टाइप होता है कौन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास जिनको सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद में उनकी आइडेंटिटी क्या रहती हो, कांस्टेंट रहती हो, लॉस नहीं होती हो, उन्हीं कंपाउंड को नाम दे दिया जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये हो गया आपके पास डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंस। अब आपके पास एक प्रिंसिपल आएगा जिसको नाम देते हैं HSAB प्रिंसिपल। HSAB प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, यानी कि आपके पास जो एसिड होते हैं वो भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक हार्ड और एक क्या हो सकता है, सॉफ्ट। ऐसे आपके पास बेस है वो भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक जो हार्ड और सॉफ्ट। अब इनमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है और वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो सॉफ्ट एसिड होता है वो मेनली सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्ट करना प्रीफर करता है, और आपके पास जो हार्ड एसिड होता है वो आपका हार्ड बेस के साथ रिएक्शन करना क्या करता है, प्रीफर करता है। यानी अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि HSAB प्रिंसिपल क्या होता है, या आपको ये पूछ लिया जाए कि आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट या मेटल है वो कौन से लिगेंड के साथ रिएक्ट करेगा, एक वर्ड आएगा इसमें, क्या वर्ड आ रहा है आपके पास, लिगेंड। क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे। HSAB प्रिंसिपल आपको ये एक्सप्लेन करता है कि ए पर्टिकुलर मेटल और आयन हैज ए टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद ए पर्टिकुलर लिगेंड। लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि एक फिक्स मेटल या मेटल आयन है वो एक फिक्स लिगेंड के साथ कंबाइंड करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि सर कौन सा लिगेंड किसके साथ करेगा या कौन सी मेटल किस लिगेंड के साथ रिएक्ट करेगी। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जितने भी मेटल्स होती हैं इनको आप दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो, और जितने भी लिगेंड्स होते हैं उनको भी आप क्या कर सकते हो, दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। अब ध्यान रखना कि ये जो मेटल्स होती हैं या मेटल आयंस होती हैं ये आपकी क्या कहलाती हैं, एसिड कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि आपके पास एक लुईस एसिड बेस कंसेप्ट आता है, और उस लुईस एसिड बेस कंसेप्ट में आप लुईस बेस तो किनको कहते हो, जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने का काम करता है उनको कहते हैं लुईस एसिड। तो आपकी ये जो मेटल आयंस है ये तो क्या हो गई आपकी लुईस एसिड, और ये जो लिगेंड्स हैं इनको अपन नाम दे देते हैं बेस। क्यों, क्योंकि आगे जाके अपन देखेंगे कि ये जो बेस है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो इनको अपन क्या कह देते हैं, बेस कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करने का प्रीफर करेगा, या ऐसे कह सकते हो कि सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ, और हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तब आप इस प्रिंसिपल के बेसिस पे ये बता सकते हो कि कौन से मेटल से अपन कौन सा कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मीनिंग है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। डबल सॉल्ट का मीनिंग है डबल सॉल्ट क्या होता है,
तीसरा आता है आपके पास कि डबल शॉर्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है, एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, और आपके पास HSAB प्रिंसिपल क्या होता है। इसमें एक और एग्जांपल देख लेना कि आपके पास क्या होता है कि अगर एडिशन कंपाउंड को आप एक्सप्लेन करोगे तो आपके पास ये क्या है, तो ये 3 कंपाउंड है जो अपने आप में भी क्या है, स्टेबल है। इन तीनों को आपने मिक्स किया तो आपके पास ये कंपाउंड बना। इस कंपाउंड को अपन कार्डिनाइट भी कहते हैं। आपको ये नाम भी याद रखना है और इसका फॉर्मूला भी याद रखना, आगे काम आएगा। ऐसे आप CuSO4 में NH3 और H2O को मिक्स करोगे तो ये आपके पास एक कंपाउंड बना। ये कंपाउंड भी कौन सा कंपाउंड कहलाता है, आपका एडिशन कंपाउंड कहलाता है। तो बच्चों ये हो गई आपकी बेसिक टर्म्स की बात, या अभी अपन ये कहें कि जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर का सिग्निफिकेंस हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जनरल मीनिंग क्या होता है और इनके फॉर्म होने के पीछे मेन थ्योरी कौन सी अप्लाई होती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जैसे आपके पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसको तो क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये आउटर जो होता है इसको क्या कहते हैं, और ये ब्लॉक के अंदर है इसको क्या कहते हैं। यानी नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे कि जो आपकी ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को क्या करेंगे, समझने का काम करेंगे।